need a cold beer for this one. Pass that to अब दुध शुद्ध हुँदै होइनन् त्यो भगवान बुद्ध के हो भन्ने कुरा नबुझेर मान्छेले त्यो शब्द प्रयोग गर्ने गर्छन्। अब उहाँको जन्मदेखिको चाहिँ दिनदेखिको चाहिँ एउटा काउन्टिङ गरेर चाहिँ हामीले त्यो अगाडिको चाहिँ अब 80 वर्ष जतिको चाहिँ थपेर चाहिँ अनि डेट चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अनावश्यक कुरा हो। किनभने चाहिँ हामीले यो त्रिसंयोग दिवस भनेर खालि जन्म जयन्ती मात्र। नमस्ते, मेरो यस नेपाली कथा सङ्ग्रह मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा आज पनि मैले फेरि एउटा रमाइलो कथा लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। आउनुहोस् आजको कथा सुरु गरौँ। कथाको शीर्षक रहेको छ बुढा र स्याल। एका देशको कुनै एउटा सानो गाउँमा एक गरिब बुढो थियो। उसको आफ्नो भन्नु कोही थिएन। उसले अर्काको गोरु जोतेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेको थियो। जय भीम मित्रों, स्वागत है आपका सफलता की कुंजी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियां जो सोच बदलती है, वो ऐलान जो भविष्य की दिशा तय करते हैं और वो संदेश जो दिल को छू जाते हैं। आज हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा की, एक ऐसा दिन जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को शांति, करुणा और प्रेम का रास्ता दिखाया। लेकिन इस बार बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं रही, बल्कि बन गई है एक वैश्विक चेतना का प्रतीक। क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बुद्ध पूर्णिमा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। क्या कहा ट्रंप ने? क्यों उनके शब्दों को लेकर इतना उत्साह है? और क्या इससे बौद्ध धर्म को एक नई दिशा मिलेगी? आइए हम सब मिलकर इस कहानी को समझते हैं गहराई से और दिल से। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका हर बयान दुनिया में चर्चा का विषय बनता है, ने इस बार बुद्ध पूर्णिमा को लेकर कुछ ऐसा कहा जो अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो बिना युद्ध, बिना हिंसा, बिना जबरदस्ती दिलों में जगह बनाता है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अमेरिका के स्कूलों में बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ाई जाए, ध्यान को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए और बुद्ध पूर्णिमा को वर्ल्ड कंपैशन डे के रूप में मनाया जाए। यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये उस दुनिया की बात है जो अब हिंसा से थक चुकी है, जो अब बुद्ध की शांति को, बुद्ध के करुणा के मार्ग को अपनाना चाहती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक नई चेतना की शुरुआत है। एक ऐसा धर्म जो न तलवार से फैला, न डर से, बल्कि प्रेम, तर्क और शांति से अब उसे दुनिया सलाम कर रही है। यह बयान बताता है कि बुद्ध के विचार अब फिर से जीवित हो रहे हैं, एक नई रोशनी के साथ, एक नई जरूरत के साथ। इसे गहराई से जानने के लिए हमें अतीत को झांकना होगा। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, यह दिन अद्भुत है क्योंकि यह दिन 3 विशेष घटनाओं को संजोता है। सिद्धार्थ का जन्म, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, बुद्धत्व की प्राप्ति बोधगया में 528 ईसा पूर्व, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 383 ईसा पूर्व, 29 की उम्र में त्याग, 35 की उम्र में ज्ञान और 80 की उम्र में शांति से विदा। ऐसा जीवन जिसमें संघर्ष भी था, दर्शन भी था और समाधान भी। एक ही दिन में जीवन का आरंभ, बोध और मुक्ति। ये सिर्फ तिथियां नहीं है, ये एक चेतना की यात्रा है। सोचिए, एक राजा का बेटा जिसके पास धन, सत्ता, आराम सब कुछ था, वो सब त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ता है। जब हर कोई बाहर समाधान खोज रहा था, बुद्ध ने भीतर झांकना सिखाया। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ ध्यान या मौन नहीं था, बल्कि साहसिक सामाजिक क्रांति थी। जहां मनु के शास्त्रों में वर्ण और जाति का जाल था, बुद्ध ने कहा, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र, सब समान है। उन्होंने न सिर्फ दलितों को बल्कि स्त्रियों को भी धम्म संघ में जगह दी। भिक्षुणी संघ की स्थापना उस समय की एक क्रांतिकारी घटना थी। उन्होंने उपाली जैसे नाई को संघ में अग्रणी बनाया। ये उन लोगों के लिए उत्तर था जो जन्म से श्रेष्ठता का भ्रम पालते थे। यह वही क्रांति थी जिसे बाद में बाबा साहेब ने आगे बढ़ाया।
धम्म की यह मशाल हजारों सालों से अंधकार से लड़ती आ रही है। बुद्ध ने कभी चमत्कारों का प्रचार नहीं किया। उनका धर्म तर्क पर आधारित था। उन्होंने कहा, जिस बात को खुद अनुभव न किया हो उसे मत मानो। उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात नहीं की, बल्कि दुख, कारण, निवारण और मार्ग की बात की। बुद्ध का धर्म